नमो नमः मित्राणि। आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सुयोधनः जगतीम केन जेतुम समीहते। सुयोधन यानी दुर्योधन जगतीम पृथ्वी को केन जेतुम किस प्रकार से जीतना चाहता है। तो नयन मने नीति के द्वारा जीतना चाहता है। महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्ष्मी पदांक कहा जाता है। श्री से शुरुआत होता है और लक्ष्मी पद से इसका अंत होता है, इसीलिए इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि दुर्योधन ने आपके जिस राज्य को छल पूर्वक जीता था, अब उसी राज्य को वह नीति पूर्वक जीतने की इच्छा कर रहे हैं या जीतना चाहता है। फिर कहते हैं आगे, विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। तो वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि नृपासनस्थो अपि, कौन? तो सुयोधनः, माने वह सुयोधन, वह दुर्योधन जो है, नृपासनस्थो अपि यानी कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी कर क्या रहा है? तो करे हैं वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले, भवतः माने आपसे, पराभवम विसंकमानो, पराभवम माने पराजय की आशंका करता हुआ, सानज प्रत्यय यानी कि पराजय की आशंका करता हुआ। तो राजाओं के आसन पर बैठा हुआ वह दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराभवम विसंकमानो, पराजय की इच्छा करता हुआ, शंका करता हुआ, करना क्या चाहता है? तो दुरोदर छद्म जिताम समीहते, दुरोदर यानी कि जुए में छल पूर्वक, छद्म यानी छल पूर्वक, जीताम जीती गई पृथ्वी को, जगतीम समीहते माने जीती गई पृथ्वी को, नयेन जेतुम समीहते नीति के द्वारा जीतना चाहता है। किसके द्वारा जीतना चाहता है? तो नीति के द्वारा। तो इसमें काव्यलिंगी अलंकार हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कारण है, पृथ्वी को पहले इसने छल के द्वारा जीता था और अब कार्य क्या करना चाहता है कि नीति के द्वारा उसी पृथ्वी को जीतना चाहता है। तो यहाँ पे काव्यलिंगी अलंकार है। इसकी टिप्पणी को हम लोग देखते हैं। तो विशंकमानः सर्गपूर्वक शंक धातु से सानज प्रत्यय लग करके विशंकमानः बन जाएगा। भवतः पद युधिष्ठिर के लिए आया है और यह यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भवतः पद है वह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है और युधिष्ठिर के लिए आया है। पराभवः, पराभवः यानी कि परा उपसर्ग भू धातु से अप प्रत्यय लग करके पराभव बना हुआ है। पराभवम द्वितीय का एक वचन। नृपासन अस्थो अपि, तो नृपासन अस्थ में यदि हम देखते हैं, नृपासन में, निपासन से अस्था धातु से क प्रत्यय लगा करके नृपासन अस्थ बना लेंगे। और वनाधिवासिनः, वनाधिवासिनः में यानी कि वन में निवास करने वाले, तो वन अधि वस ऋणी प्रत्यय लग करके यहाँ उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा और यह क्या है? भवतः का विशेषण हो जाएगा, वनाधिवासिनः बन जाएगा। दुरोदरः मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दुरोदर में समास पूछ सकता है। तो दुष्ट उदर वाला, दुष्ट उदर वाला कौन है? तो दुरोदर। तो दुरोदर में हमारा समास हो जाएगा दुष्टम उदरम यस्य तत् दुरोदरम, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और इसी दुरोदर में दुरोदरे यद छद्मः तत् कैतमम, दुरोदर छद्मः तक यदि हम चले जाएंगे, छद्म ले लेंगे तो हमारा सुपसुपा समास हो जाएगा। और जिताम तक चले जाएंगे तो दुरोदर छद्मना जिताम इति दुरोदर छद्म जिताम, तृतीया
तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जीताम में जी से अक्त लग जाएगा, जीत बन जाएगा, टाप लगा देंगे जीता। और शमीहते सम उपसर्ग पूर्वक यह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में समीहते बन जाएगा। और छद्मः में छद्म से मनीन, छद से मनुन, छ द धातु है और मनीन प्रत्यय है, छद से मनीन हो जाएगा। और जीताम में जी धातु से अक्तटाप हो गया है हमारा। नयन, नयन यानी नीति के द्वारा नी उपसर्ग पूर्वक अच धातु से नी धातु पूर्वक अच लग करके प्रत्यय नया बन गया है और तृतीया के एक वचन में नयन बन गया है। जेतुम में जी से तुम प्रत्यय हो जाएगा और जगतीम में गीस प्रत्यय हो जाएगा तथा सुयोधनः युद्ध युच, तो युच प्रत्यय लगने के बाद हमारा हो जाएगा सुखेन युध्यते इति सुयोधनः, उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसमें काव्यलिंगी अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किरातार्जुनीय से कथा वस्तुनः मूल स्रोतः किम, किरातार्जुनीयम के कथा वस्तु का मूल स्रोत क्या है? तो महाभारत है। महाकवि भारवी प्रणीत महाभारत कहाँ से लिया गया है? तो वन पर्व का उपजीव्य ग्रंथ है। महाभारत के वन पर्व से यह लिया गया है। आगे देखते हैं, तो दिया है हमारा रचना और उपजीव्य ग्रंथ। तो किरातार्जुनीयम भारवीकृत है, महाभारत के वन पर्व से है। शिशुपाल वधम माघ का है, महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। तथा नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का है, यह भी महाभारत के नलो वन पर्व का नलोपाख्यान से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान से लिया गया है। यानी बृहत्त्रयी के हमारे जो ग्रंथ है, बृहत्त्रयी के ग्रंथ ये वन पर्व से ही है महाभारत के, लेकिन केवल शिशुपाल वधम सभा पर्व से लिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम कालिदास की रचना है और वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण से लिया गया है। मेघदूतम जो है इसका उपजीव्य क्या है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से कथानक लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रह्म वैवर्त पुराण से इसका कथानक। और दूत की कल्पना पूछे तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत का आदि पर्व है, कालिदास द्वारा रचित है और यह शकुंतलोपाख्यान 67 से 74 तक और पद्म पुराण से है। उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा रचित रचना है और वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है 42 से 97 तक। बेड़ी संहारम भट्टनारायण का है, महाभारत का सभा पर्व है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है और भास्कृत चारु दत्त नाटकम से है। कादम्बरी कथा जो है गुणाढ्य की बृहत कथा का सुमनस वृत्तांत है और शिवराज विजयम इतिहास प्रसिद्ध कथानक है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम में इसकी कथा वस्तु का मूल स्रोत महाभारत है। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।